कीटों के प्रकोप के कारण नष्ट हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, बीमा कंपनियों के खिलाफ लगाए नारे। अप्रत्याशित रूप से फसलों में कीटों के प्रकोप के कारण नष्ट हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने मार्च निकाला और रैपुरा तहसील कार्यालय में पहुंचकर रैपुरा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की कि कीटों के कारण जो फसल नष्ट हुई है उसका 100% मुआवजा किसानों को दिया जाए। उन्होंने बीमा कंपनियों के खिलाफ भी नारे लगाए और उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को इसका भुगतान करना चाहिए। उन्होंने दवाई विक्रेताओं के खिलाफ भी काफी रोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि जब कीट बढ़े तो किसानों ने महंगी दवाइयां लेकर काफी मात्रा में फसलों में डाली, जिससे उनका व्यय भी अधिक हुआ, परंतु उन दवाइयों का कीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कीट नाशक दवाइयां बेकार गई और व्यय के कारण भी किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। अतः उन्होंने मांग की है कि इन दवाई विक्रेताओं की जांच की जानी चाहिए और जो दवाई विक्रेता गुणवत्ताहीन दवाइयां बेच रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि किसानों को दोबारा इस तरह का नुकसान न उठाना पड़े। रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी की रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। करके आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस संबंध में मैं ग्राम सेवक कृषि विभाग, पटवारी, सचिव और बीमा एजेंट की टीम बना करके उन गांवों में सर्वे कराऊंगा। क्या मेन चीज क्या दर्शाई गई है इसमें? मुझे बीज नहीं लगा है उसका क्षतिपूर्ति की मांग की गई है बीमा कंपनी से, और जहां बीमा नहीं है किसानों को उसे शासन से सहायता की मांग की है। लेकिन सर इसके पहले भी किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हुई है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ज्ञापन के प्रति कलेक्टर महोदय और उप संचालक कृषि को भेजा था और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बीमा एजेंट के साथ आकर के क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, लेकिन वहां से अभी हमें फीडबैक नहीं मिला सर्वे के संबंध में। आज पुनः ज्ञापन आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं स्वतः टीम बना करके सर्वे कराऊंगा। लेकिन फसल ही नहीं रहेगी तो फिर सर्वे किस बात का होगा? सर्वे प्रारंभ कराएंगे कब से। सर अभी एक और मामला आया है, जैसे ये किसानों का पंजीयन हो रहा है, उसमें भी धांधली आई है कि बिना किसान की भूमि मालिक की मर्जी के बगैर उसका पंजीयन किसी दूसरे ने करवा लिया है। तो सर इस पर कोई आपके तरफ से कोई एक्शन या कोई कार्यवाही? ऐसा है तो हम पटवारी से जांच प्रतिवेदन लेते हैं और जिस किसान के नाम पर जमीन नहीं है और उसने भिन्न व्यक्तियों की भूमि का पंजीयन करा रखा है उसे हम निरस्त कर रहे हैं, और जिनके नाम जमीन है उन्हीं का पंजीयन हम सूचित करते हैं। किसी से भी लिया जाएगा तो उसमें मिस्टेक होना स्वाभाविक है। हम उन सारे पंजीयनों का हल्का पटवारी को मौके भेज के जांच करा रहे हैं, और जहां किसान के नाम पर जमीन न होकर के भिन्न व्यक्ति के नाम उसको हम निरस्त नहीं करो।